हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेके प्रैक्टिस। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम गेम्स एंड स्पोर्ट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो डिस्कशन करेंगे। कल हमने थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट पढ़ा था चीज़ों के बारे में कि कौन से किस में कितने प्लेयर हैं, कौन सी गेम्स में कितने प्लेयर किए जाते हैं, कौन सी इंडोर है, कौन सी आउटडोर्स गेम्स होती हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस टाइप की चीज़ें आती हैं एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेक्चर चैनल पर जो न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया। इंडिया की नेशनल गेम कौन सी है? तो आपको पता है, मैंने कल भी करवाया था, हॉकी। ठीक है, हॉकी इसका सी ऑप्शन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, हु अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज कॉल्ड द मैजिशियंस ऑफ हॉकी। किस स्पोर्ट्समैन को मैजिशियंस ऑफ हॉकी बोला जाता था? तो वो आपका ऑप्शन ए, ध्यानचंद को। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीम्स वोन द फर्स्ट वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप हेल्ड इन 1977। कौन सी जो कंट्री की टीम थी, उन्होंने फर्स्ट वन डे क्रिकेट वर्ल्ड कप था उसको वॉन किया था, यानी कि जीता गया था। तो वो आपका जीता गया था बेस्ट इंडियंस, ऑप्शन डी। इन इंडिया द गेम्स ऑफ पोलो वाज इंट्रोड्यूस बाय। जो इंडिया की पोलो गेम है, वो इंट्रोड्यूस कहाँ से करवाई हुई है? तो वो आपकी तुर्क से हुई है, ऑप्शन आपका सी। द टर्म ट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। तो ट्रिक्स जो एक टर्म्स होती है, वो कौन से मतलब कि स्पोर्ट से रिलेट करती है? तो वो आपकी करती है ब्रिज से, ऑप्शन सी। करनाम मलेश्वरी इज एसोसिएटेड विद बिच ऑफ द फ्लाइंग स्पोर्ट्स। करनाम मलेश्वरी है जो, वो कौन से स्पोर्ट से लिंक करते हैं? तो आपके करते हैं वेट लिफ्टिंग के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, एक मिनट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, द नेम ऑफ द अभिनव बिंद्रा इज एसोसिएटेड विद दिस स्पोर्ट। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आई थिंक पुराने भी हो सकते हैं, कोई बात नहीं, शूटिंग से करते हैं। ठीक है, दिदौर ट्रॉफी है जो किस स्पोर्ट से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड है? तो गाइस, इस टाइप के मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाए, तो उनको नज़र लगा लें। तो जो ट्रॉफीज़ वहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे देख लें, तो बी इसका क्रिकेट हो जाएगा। फ्री थ्रो, जो फ्री थ्रो होता है, ये किस में होता है? कौन सी मतलब कि गेम्स में होता है या स्पोर्ट्स में होता है? ठीक है, तो ऑप्शन आपको गिवन होंगे, तो आपका ये बास्केटबॉल में होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स, मैचिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो इनका जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, इसको जल्दी कर लें आप। वन का सी, वन का सी हो जाएगा, यानी कि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट और यूएसए। यूएसए 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 हो जाएगा आपका, यूएसए हो जाएगा आपका बास्केटबॉल के साथ। स्पेन हो जाएगा आपका बुल के साथ, बुल फाइटिंग के साथ। ठीक है, इसका ऑप्शन सी है। हाउ मेनी प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन द पोलो टीम। कल भी मैंने क्वेश्चन करवाया था कि किस कौन सी गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, क्योंकि गाइस आपके एग्ज़ाम का जो लेवल है वो इतना हाई नहीं जाने वाला है। मैं कह सकता हूँ कि इजी टू मॉडरेट के, ना मॉडरेट ना इजी, इजी और मॉडरेट के बीच में रह सकता है, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम सेट किया जाएगा। तो क्वालिफाई वही होंगे जो जिन्होंने प्रैक्टिस की होगी। तो इसका मैं पोलो को, आपको पता है कि पोलो में कितने प्लेयर्स होते हैं, कल भी मैंने करवाया था। तो इसका आंसर है जो आपने कमेंट में करना है। तो इन विच क्रिकेट इन विच क्रिकेट इन ए क्रिकेट गेम्स व्हेन द अंपायर रेज हिज राइट हैंड इंडेक्स फिंगर हाई। तो उसका क्या मतलब होता होगा? को पता ही है। तो मैं, यानी कि बैट्समैन है जो आउट हो गया है। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। फुटबॉल खेलने की मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होती है? तो वो आपकी होती है 90 मिनट्स, यानी कि 1.5 घंटा। तो लॉन्गेस्ट स्विमिंग कोर्स इन द वर्ल्ड इज़, लॉन्गेस्ट स्विमिंग कोर्स है वो कहाँ पे है वर्ल्ड में? तो वो आपका है इंग्लिश चैनल, सी ऑप्शन। सब्रोटो कप एसोसिएटेड विद विच गेम। गाइस, ये कप है ना, ट्रॉफी है ना, इनको प्लीज़ याद कर लेना, क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, फुटबॉल से रिलेटेड है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द डिस्टेंस ऑफ रनिंग इन ए मैराथन रेस। तो कौन सा होता है, कितना डिस्टेंस है इनका? तो ये आपका डिस्टेंस होता है 26 माइल्स 385 यार्ड्स, ऑप्शन बी। विच इज़ द करेक्ट वेट ऑफ द क्रिकेट बॉल। क्रिकेट बॉल का जो वेट होता है वो कितना होता है? तो ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वो आपका होता है ऑप्शन 5, ऑप्शन बी, सॉरी 5 आवर्स। द टर्म बटरफ्लाई स्ट्रोक इज एसोसिएटेड विद फ्लोइंग गेम्स। ये टर्म्स वगैरह ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लें अच्छे से। स्विमिंग के साथ होती है बटरफ्लाई स्ट्रोक। ठीक है, द टर्म पुट इज एसोसिएटेड विद द स्पोर्ट। टर्म पुट है जो किस स्पोर्ट से एसोसिएट है? वो आपकी है गोल्फ से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ओलंपिक सिंबल समर्स गेम्स comprises of 5 rings of circles linked together represent। क्या
रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये है बोथ ए एंड बी दोनों करती हैं, स्पोर्टिंग फ्रेंडशिप ऑफ ऑल द 5 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, जल्दी जल्दी मैं बढ़ा रहा हूँ कि आपका इतना टाइम वेस्ट ना हो कि ये 5-6 मिनट में आप 50 क्वेश्चन इसके कर लो। सेलेक्ट ए पेयर विच इज़ नॉट प्रॉपरली मैच्ड, कौन सा नीचे दिया गया है वो जो प्रॉपरली मैच्ड नहीं है, तो वो आपका होगा ए, डिगो मराडोना खोकी। संतोष ट्रॉफी है किससे रिलेटेड करती है, ये आपकी है फुटबॉल से। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू स्विम अक्रॉस द इंग्लिश चैनल, इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका आरती साहब। द हॉल ऑफ फेम टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, तो ये आपकी करती है डी से, टेनिस से। द टर्म सिली पॉइंट इज एसोसिएटेड विद स्पोर्ट, टर्म सिली है जो कि स्पोर्ट से डील करती है, तो ये करती है आपकी डी क्रिकेट से। द टर्म बंकर इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट, टर्म बंकर है वो आपकी पोलो के साथ करती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते। अतुल वालकर ट्रॉफी है एसोसिएट करती है विच स्पोर्ट्स के साथ, ये शायद उसमें कल नहीं थी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, बिलियर्ड्स से। ठीक है, गीत सेठी से एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स, गीत सेठी को किस स्पोर्ट्स से एसोसिएट करते हैं, तो आपके करते हैं बी ऑप्शन, बिलियर्ड्स से, ये भी बिलियर्ड्स से। साइना नेहवाल से एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स, तो ये आपका हो जाएगा बी, बैडमिंटन से। हाउ मैनी प्लेयर्स पार्टिसिपेट इन द वॉलीबॉल टीम, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कल भी मैंने बताया था, तो आपके 6 ही है ना, इसमें गलत तो नहीं दिया है। तो गाइस 6 ही है इसका। स्पोर्ट्स डेज कब बनाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगस्त 29 को। द फर्स्ट एशियन गेम्स फॉर हेल्ड इन 1951, कहाँ पे हुई थी फर्स्ट एशियन गेम, वो हुई थी आपकी न्यू दिल्ली, इंडिया में। इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप क्रिकेट इन 1983 बाई डिफीटिंग विच ऑफ द टीम्स, इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता था 1983 में, किस टीम को हरा के जीता था, वो आपका जीता था, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, वेस्ट इंडीज़ को हरा के जीता था। ठीक है, चेकमेट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट, ये तो सबको पता है, चेस से रिलेट करता है। एडन गार्डन इज़ ए फेमस प्लेस एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, एडन गार्डन है वो फेमस प्लेस एसोसिएटेड विद किस स्पोर्ट गेम्स के लिए, वो है आपका डी ऑप्शन, यानी कि क्रिकेट के लिए। द फर्स्ट मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन 1986 विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स तो हुई थी 1896 में, पर ये हुई कहाँ पे थी, तो ये आपकी हुई थी एथेंस में। ठीक है, द विंटर ओलंपिक गेम्स केम इनटू बीइंग इन 1924 वाज हेल्ड इन, तो यहाँ पे कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये हुई थी आपकी चामोनिवेक्स फ्रांस में, ऑप्शन ए। इन द गेम ऑफ बेसबॉल डिस्टेंस बिटवीन द ईच केस इन द डायमंड शेप्ड अराउंड इज, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका 90 फिट हो जाएगा, ऑप्शन डी। द डेविस कप एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फ्लोइंग गेम्स, डेविड कप है जो किस गेम से एसोसिएट करता है, वो आपका करता है लाविन टेनिस के साथ। ठीक है गाइस, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको। ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी, कितनी देर के बाद ओलंपिक गेम्स होती हैं, जिन्होंने पढ़ा होगा वो ऑप्शन कर लेंगे, ऑप्शन बी 4 ईयर्स के बाद। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स ओलंपिक गेम्स वर नॉट हेल्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस ईयर में जो ओलंपिक गेम्स थी वो नहीं होगी थी, वो आपकी ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो ये कभी भी नहीं हुई थी इनमें से, याद रखना डेट को। बैरन पियरे दे कोबेरेटिन फादर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स बिलोंग टू, मॉडर्न ओलंपिक गेम्स के इसको फादर बोला जाता है, पर बिलोंग कहाँ से करते हैं, ये बिलोंग करते हैं आपके फ्रांस से। विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ जापान, जापान का नेशनल स्पोर्ट क्या है, सी ऑप्शन जू जिट्सू। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स एस नॉट एसोसिएटेड विद हॉकी, हॉकी के साथ कौन सा कप है एसोसिएट नहीं करता है, तो आपका वो है सी, सिंगर कप। मैच करना है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, इसका ऑप्शन आपका ए होगा। ए का भी बैडमिंटन करेगा स्मैश के साथ, आपको पता है बास्केटबॉल करेगा आपका ड्रिबलिंग के साथ, बेसबॉल में आपकी, यार ऑप्शन यही है ना। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोई गड़बड़ी लग रही है इसमें। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ द बिकम द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू स्विम अक्रॉस 7 सीज, कौन सी वुमेन थी, क्या नाम था उनका, तो वो आपकी थी 46 का बी, बोला चौधरी। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर वुमेन एथलीट एथलीट्स एडमिट टू द ओलंपिक गेम्स, कब किया गया था, ये किया गया था आपका 1900 में, ऑप्शन ए। द टर्म गम्बिट इज एसोसिएटेड विद द विच ऑफ द गेम, किससे रिलेटेड है, ये आपकी है चेस से। ठीक है, थॉमस कप ट्रॉफी है, ये कल भी पढ़ाया था मैंने, किस वर्ड से रिलेटेड है, ये आपकी है वर्ल्ड बैडमिंटन के साथ।
तो 50 का आपका हो जाएगा, इसका मैं बता देता हूँ, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। 1 का डी, पील फुटबॉल, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के साथ। तो सचिन तेंदुलकर जहाँ पे देखिए आपको, वहाँ से आप इन चीज़ों को कर लोगे, ठीक है। कई कई बार पता क्या होता है गाइस, एलिमिनेट करना पड़ता है हमें, ठीक है। जैसे आपको पता है सचिन तेंदुलकर खेलता ही क्रिकेट है, जैसे हमने किया कि 100% जो सेकंड का है ना वो सी होगा, तो आपने क्या करना है, इसे एलिमिनेट करना है ऑप्शन को, सेकंड का सी, सेकंड का सी, ये गलत, ये गलत। फिर उसके बाद आपने किस तरह से करना है ये भी मैं बता देता हूँ। फिर आपने कोई ऐसा क्रिकेट देखना है कि कौन सा किससे डील करता होगा, उस तरह से, जैसे बुल्ला चौधरी के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है ना। इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, ठीक है। तो गाइस ये टर्म्स होती है ना, टर्म्स, ट्रॉफी, ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के रिलेटेड आपको पूछे जाएंगे। तो यार जो करंट अफेयर्स है ना, वो भी आपने पढ़ने हैं इनके स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो वो भी आप पढ़ के जाएं, क्या पता एक दो मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से भी आ सकता है, क्योंकि ये टोटल 40 मार्क्स की सेक्शन है आपकी, तो क्वेश्चन आपको 3 से 4 एक सेक्शन में से आ सकते हैं। तो ओके गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही।